दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रेमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर प्लांट, एनिमल एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो बिल्कुल ही आपके फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस रहेंगे आज। तो देखते हैं क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आपका। और सिंस आपका एनवायरनमेंट जो सेगमेंट है इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से रहे। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपको मरीन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। 4 पेयर्स हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं प्लैंक्टन के बारे में, माइक्रोस्कोपिक ड्रिफ्टर प्लांट्स और एनिमल्स हैं। सेकंड में नेक्टॉन के बारे में कह रहे हैं कि एनिमल्स जो कि आपके स्विम कर सकते हैं वो नेक्टॉन्स कहलाते हैं। थर्ड में न्यूस्टन के बारे में कह रहे हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। और बेंथोस के बारे में कह रहे हैं कि फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इनहैबिट करते हैं और जो आपकी सरफेस लेयर रहती है वाटर बॉडी की वहाँ पर। ठीक है जी, 4 पेयर्स हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए। 4 कोड्स आपको दिए गए हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी पहली ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 2 ओनली, कि पहले 2 पेयर्स आपके करेक्ट हैं, बाकी 2 आपके यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन रहती है आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है आपका न्यूस्टन्स। तो बेसिकली ये जो टर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है टू द असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके एसोसिएटेड हैं विद द सर्फेस ऑफ लेक्स, ओशियंस एंड स्लो मूविंग पोर्शंस ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है जी, तो इसमें ही आपकी सब कैटेगरी है हाइपोन्यूस्टन की, जिसमें आपके जनरली वो स्पीसीज इंक्लूड किए जाते हैं जो कि आपके वाटर सरफेस के बिल्कुल अंडरनीथ रहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा एपिन्यूस्टन के बारे में क्या बात कर सकते हैं कि वो इंडिविजुअल्स हैं जो कि आपके वाटर सरफेस से ऊपर रहते हैं बट इमर्स रहते हैं इन द वाटर। ठीक है जी, उसके अलावा पेरीफाइटेंस के बारे में बात कर सकते हैं। पेरीफाइटेंस आपके वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स का एंड डेट्राइटस दैट इज अटैच्ड टू द सबमर्ज सर्फेसेस इन मोस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। ठीक है जी, फिर आते हैं आपके प्लैंक्टन्स, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज इन्हें कहा जाता है ऑफ फ्लोरा एंड फौना विद लिमिटेड पावर्स ऑफ लोकोमोशन की यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्टॉन्स के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है इसमें इंक्लूड रहते हैं आपके एनिमल्स जो कि स्विमर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो इनकी रेंज छोटे से छोटी भी हो सकती है, जो आपके स्विमिंग इंसेक्ट्स हैं उससे आपकी टू द लार्जेस्ट एनिमल्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आपका ब्लू व्हेल हो गया। उसके अलावा फिर आपका बेंथोस आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये वो आपकी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपके बेसिकली बॉटम ऑफ द सी, रिवर या लेक या स्ट्रीम वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमारा बेंथिक जोन भी रहता है। तो यही बेसिक सी क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, और क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। बहुत ही फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली देख लेते हैं, बंगाल टाइगर, गैंगटिंग डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडली टर्टल्स कह रहे हैं कि ये पाई जाती हैं स्पीसीज। सेकंड में कह रहे हैं इसका जो एरिया है इट इज स्प्रेड अक्रॉस द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके सुंदरबंस हैं वल्नरेबल, इनकी कैटेगरी आती है एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स फ्रेमवर्क। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी पहली 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी, स्टेटस यहाँ पर गलत बताया गया है। क्या स्टेटस है देख लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका सुंदरबन डेल्टा है मैनग्रोव एरिया है, और बेसिकली ये जो डेल्टा फॉर्मेशन है ये किस वजह से है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना इनके कॉन्फ्लुएंस की वजह से जो यहाँ पर आपका डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी, तो बेसिकली इसमें आपके 4 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इन द सुंदरबंस जो कि एनलिस्ट किए गए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है। उसके अलावा कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, तो बंगाल टाइगर हो गया, रेसिस मैके हो गया, फिर आपका गैंगटिक डॉल्फिन, ऑलिव टर्टल्स, ये आपकी कुछ कुछ स्पीसीज हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट इस तरीके के हमारे लोकेशंस हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट इस तरीके के हमारे इकोसिस्टम्स हैं उनमें कौन कौन सी स्पीसीज पर्टिकुलरली पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उनके बारे में पता होना। तो ये जो आपके इंडियन सुंदरबंस हैं तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, ना कि वल्नरेबल इन 2020 असेसमेंट जो कि आपकी आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स फ्रेमवर्क की है। अब जो आपकी यहाँ पर आईयूसीएन की लिस्ट रहती है, ठीक है जी, तो 2 तरीके की लिस्ट यहाँ पर मेंटेन की जाती है यूसीएन द्वारा। एक रेड लिस्ट किसकी आती है, थ्रेटन्ड स्पीसीज की, और एक आती है आपकी इकोसिस्टम्स की। तो इकोसिस्टम्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। थ्रेटन्ड स्पीसीज वाली हम जो हर एक स्पीसीज के बारे में जब भी बात करते हैं तो वहाँ पर आईयूसीएन स्टेटस तो ज़रूर डिस्कस करते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन में भी पूछा जाता है आपसे, तो वो एक आपकी लिस्ट रहती है। तो बेसिकली जो ये आपका इकोसिस्टम की रेड लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है इकोसिस्टम फ्रेमवर्क की, तो क्या है ये, तो एक ग्लोबल फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि जो हमारा स्टेटस इकोसिस्टम्स का उसे मॉनिटर
मॉनिटर भी किया जा सके और डॉक्यूमेंटेशन भी की जा सके। डेवलप किया गया है फॉर द बायोडाइवर्सिटी रिस्क असेसमेंट, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोर्ट करना है कंजर्वेशन, रिसोर्स यूज, मैनेजमेंट डिसीजंस बाय इवैल्यूएटिंग ऑल द वर्ल्ड्स इकोसिस्टम बाय 2025। तो ये रही आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में गोल्डन टाइगर के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है काजी 106F। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू काजी 106F। देख लेते हैं। तो यहाँ 3 स्टेटमेंट्स हैं, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव है। पहले में कह रहे हैं जो आपका गोल्डन कलर है द स्किन, वो बेसिकली किस वजह से, वेरिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स कॉल्ड अगूटी जीन या फिर टैबिक जीन्स। सेकंड में कह रहे हैं कि एक ही ऐसा इंडिविजुअल है टाइगर का जो कि इंडिया में पाया गया है, कि एक ही नंबर है आपके गोल्डन टाइगर का। थर्ड में कह रहे हैं जो आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस है इस टाइगर का वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि भाई साहब इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट नहीं है, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सोचिए, 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो गोल्डन टाइगर काजी 106F जरूर सुना होगा आपने इसके बारे में। तो यहाँ पर जो इसका आईयूसीएन रेड लिस्ट जो बात की जा रही है वो गलत बात की जा रही है। ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड में नहीं, ये आपका एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है जी, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका काजी 106F है, जिसे हम टैबी टाइगर या फिर स्ट्रॉबेरी टाइगर के नाम से भी जानते हैं, तो इंडिया का अकेला गोल्डन टाइगर है जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में आपका पाया गया है। हालांकि जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, कि जी नहीं, सिर्फ अकेला यही नहीं है, कुछ और भी इस तरीके के आपके स्पीसीज हैं। ठीक है जी, कि इनका नंबर सिर्फ एक ही नहीं है, 4-5 से भी ज़्यादा हो सकता है, बट अभी इस तरीके की स्पॉटिंग नहीं की गई है, तो अभी हम ऑफिशियली यहाँ पर नहीं कह सकते। ठीक है जी, उसके अलावा जो कलर वेरिएशन है आपके टाइगर का, तो बेसिकली रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन की वजह से है। कौन कौन से हैं, गुटी जीन है जिसकी वजह से आपका येलो कलर आता है, और टैबी जीन है जिसकी वजह से ब्लैक स्ट्राइप्स आती हैं। ठीक है जी, आईयूसीएन स्टेटस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इसके लिए कोई सेपरेट लिस्ट यहाँ पर तैयार नहीं की गई। जो आपके टाइगर हैं जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, तो वही आपके गोल्डन टाइगर भी उसी कैटेगरी में आएंगे। और साथ के साथ जो आपके टाइगर्स हैं, इंडिया के बारे में ही बात करें तो इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, तो उसके शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं कि अर्थात जो आपकी स्किलिंग, पोचिंग, हंटिंग या ट्रेडिंग ऑफ टाइगर्स वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, इलीगल मानी जाती है। ठीक है जी, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया वेस्ट बंगाल का, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, तो दोनों ही आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, और इस तरीके का आपका ये यहाँ पर दिखता है। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपके लिए, ताकि आप इन चीज़ों को रिमेंबर भी कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है रेड पांडा के बारे में। दी गई हैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स, बतानी है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कोई भी स्पीसीज नहीं पाई गई है रेड पांडा की इंडिया में, और सेकंड में कह रहे हैं इसके आईयूसीएन रेड लिस्ट स्टेटस के बारे में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज करार किया गया है। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, बताइए इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। कि पहली बात तो जो आपका रेड पांडा है बिल्कुल इंडिया में पाया गया है, और आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, इन स्टेट्स में पाया गया है। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड बात करें तो नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, भूटान, चाइना, म्यांमार, इन सभी के जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहाँ पर रेड पांडा देखा गया है। ठीक है जी, तो बेसिकली 2 स्पीसीज रहते हैं आपके रेड पांडा के, हिमालयन रेड पांडा रहता है और आपका चाइनीज रेड पांडा रहता है, जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, जो कि हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कहता है। तो जो सियांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये इन 2 सब स्पीसीज को वहाँ पर आपका स्प्लिट कर देती है। ठीक है जी, कि एक साइड आपके हिमालयन रेड पांडा पाए जाते हैं और एक साइड आपके चाइनीज रेड पांडा पाए जाते हैं। तो जो इसका रेड आईयूसीएन का स्टेटस है वो एंडेंजर्ड के अंडर है, और जो हमारा शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का, उसके अंदर भी ये प्रोटेक्शन इन्हें प्रोवाइड की गई है। ठीक है जी, इस तरीके का आपका रेड पांडा यहाँ पर दिखता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहती हैं उनके बारे में हमें पता होना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, स्टेट और स्टेट बर्ड। यहाँ पर इसकी पेयरिंग में आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स आपके करेक्ट हैं। 3 पेयर्स हैं, देख लेते हैं। पहले में कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए कह रहे हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, सेकंड में केरला के लिए कह रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, थर्ड में सिक्किम के लिए कह रहे हैं ब्लड फेसेंट। तो ये आपके 3 पेयर्स हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, कि केरला का जो
स्टेट बर्ड है वो बेसिकली ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल ही है, अरुणाचल प्रदेश का भी है और केरला का भी है। तो इस तरीके का जितना भी डेटा रहता है, तो जनरली बार बार जब भी आप रिवाइज करते रहेंगे, अगर उससे रिलेटेड करंट अफेयर में कोई भी न्यूज़ आएगी तो वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा उन चीज़ों को रिटेन करने में। और उसके लिए बेसिकली यहाँ पर आपको भी एक पूरा डेटा प्रोवाइड किया गया, टेबल प्रोवाइड किया गया स्टेट अलॉन्ग विद द बर्ड्स की, ताकि आप अपने नोट्स में से कंपाइल कर लें, पीडीएफ में आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी। और जब भी आपको समय लगे बीच में रिवाइज करते रहिए, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने तो वहाँ पर आप एक अच्छा अटेम्प्ट तो ज़रूर दे सकें। और खासकर जो आपके स्टेट पीसीएस रहते हैं वहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपके जितना भी इस तरीके का फैक्चुअल डेटा है वो आपका एक जगह ही कंपाइल्ड रहे। तो यही आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आपने सभी ने ही अच्छे से परफॉर्म किया होगा। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो भी आप यहाँ पर सीख रहे हैं या जो भी आपको यहाँ से फीडबैक मिल रहा है कि जी नहीं आपकी ये जो कैटेगरी है एक हम या फिर कोई सेगमेंट है एग्ज़ाम का जो कि लैक कर रहा है, ताकि आप उस पर और ज़्यादा काम करें, आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ें, और उससे रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं वो और रिफाइंड रहें। ठीक है जी, ताकि इजी रहे आपके लिए कि जब प्रीलिम्स 2022 का आप एग्ज़ाम दें कि सभी चीज़ें एक ही जगह पे कंपाइल्ड फॉर्मेट में रहे, ताकि जब भी आप लास्ट रिवीजन के समय उस पर एक नज़र डालें तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहें। ठीक है जी। तो 2022 का जो हमारा टारगेट है वो हम डेफिनेटली यहाँ पर अचीव करेंगे, एक साथ अचीव करेंगे। अभी आपका थोड़ा वेकेशन सीजन भी चल रहा होगा, दिवाली कल ही रही है आपकी, अभी 1-2 दिन आपका भाई दूज भी रहेगा। ठीक है जी। तो इन्जॉय भी करना है, साथ के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करना है फैमिली के साथ, और बिल्कुल जो आपका ये जो टारगेट है इसे भी दिमाग में रखते हुए थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी है। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।